भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जो अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों लड़ाकू विमान यूएई के रास्ते आएंगे, जहां उन्हें हवा में ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी। इन 3 राफेल के मिलने के साथ ही अब गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल की कुल संख्या 14 हो जाएगी। फ्रांस के एम्बेसडर एमेनुएल लिनेन के मुताबिक कोरोना के बावजूद 2022 तक तय समय में सारे लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अप्रैल में भारत को 5 अतिरिक्त विमान मिल जाएंगे। Well, it's a matter of great pride. We've been able to deliver on schedule and even ahead of schedule in spite of COVID. As you know, COVID has disrupted our factories, have been shut for a few weeks, but in spite of that, the teams have been working days and nights, weekends to cope with that and to be able to deliver on time. So right now, 21 Rafale have been delivered to India. Already 11 have been ferried to India. 3, as you mentioned, are right now in the air being ferried to India. And 5 extra will be ferried by end of April. Total, in 2022, the 36 will have been delivered as per contract. It's really a great achievement. अप्रैल में कुल 9 राफेल भारत पहुंचेंगे। इनमें से 5 विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। जो राफेल लड़ाकू विमान आज भारत पहुंच रहे हैं, वो M88-3 सैफरन के डबल इंजन से युक्त है, जिसमें स्मार्ट वेपन सिस्टम लगाया गया है, जो दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो गए थे। पहले इन्हें फ्रांस में ही रिसीव किया गया, फिर ट्रेनिंग के बाद ये भारत आए। भारत आते ही राफेल लड़ाकू विमान अपने मिशन पर लग गए। पिछले साल जब लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव चल रहा था, तब राफेल लड़ाकू विमान ने लेह लद्दाख के आसमान में अपना जलवा दिखाया था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनका समझौता साल 2016 में हुआ था। 2020 से इन विमानों की डिलीवरी शुरू हुई और साल 2022 के अंत तक सभी 36 विमान भारत को मिल जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि भारत ने एलएसी पर 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है और भारत की स्थिति उसी जगह पर बनी हुई है जहां पिछले साल विवाद के शुरू होने के पहले थी। जनरल नरवणे भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पिछले महीने शुरू हुई सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया से क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात के बारे में जनरल नरवणे ने कहा कि कोर कमांडर स्तर की 9 दौर की वार्ता के बाद हम गतिरोध वाले इन इलाकों से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने पर सहमत हुए थे और उसके मुताबिक 10 फरवरी के बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये योजना के मुताबिक हुई और पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारे के साथ साथ कैलाश रेंज से भी लोग अपनी अपनी नजदीकी स्थायी लोकेशंस पर लौट गए हैं। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे चीन के आक्रामक रुख वाले इलाकों पर जनरल नरवणे ने कहा कि पूरी स्थिति से चरणबद्ध तरीके से निपटा जा रहा है। आगे के दौर की वार्ता भी जारी रहेगी और उन्हें विश्वास है कि वार्ता के जरिए मतभेदों को कम कर लिया जाएगा। Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was, of course, the disengagement, which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution. Once again, based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides. And only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. भारत और चीन के बीच एलएसी पर उस समय तनाव की शुरुआत हुई जब चीनी सैनिकों ने एलएसी के पास भारतीय इलाके में घुसपैठ शुरू की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मजबूती के साथ प्रतिरोध किया था। पिछले सप्ताह ही सेना प्रमुख ने कहा था कि पैंगोंग झील के पास डिसएंगेजमेंट होने से खतरा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।